ठीक है। इससे पहले हम लोग जो भी चैप्टर्स में पढ़े हैं डिटेल्स में, अभी तक एक्ट को लेकर के पढ़े और स्कैंडल्स जो भी है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे ना बेनिफिट्स ऑफ लाइफ डोनर। एक्चुअली ये स्टोरी मान लेते हैं या एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जब जो दे रहा है, जो डोनर जो ऑर्गन दे रहा है, मान लीजिए जिसको किडनी देना है, देने के बाद उसका क्या होता होगा, है ना, क्वेश्चन आता है ना। क्योंकि लेने वाला तो भाई देने वाले ने अपना किडनी दे दिया, लेने वाले ने लेकर के अपना इलाज कराया और वो कंटिन्यू कर रहा है, तो सब लोग उधर ध्यान देते हैं कि उसको लगाए हैं क्या, वो जी रहा है मर रहा है, ये सब ध्यान देते हैं ना। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बंदा दिया है डोनर, उसके ऊपर भी कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, क्योंकि वो किसी को ना अपनी लाइफ का हिस्सा काट के उसको दे दिया है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सोची है, उसके लिए कुछ नियम बनाए। उसी पे बात होगी कि हम उस डोनर को फिर क्या बेनिफिट्स देंगे। तो बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं एक एक करके। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्कीम में बी इवॉल्व बाय द गवर्नमेंट। हम कुछ उसको ना बेनिफिट वाली चीजें देते हैं। जो ऑर्गन डोनर होगा या ऐसा व्यक्ति जो अपने ऑर्गन्स को दे रहा होगा, उसके लिए हम लोग ना गवर्नमेंट हमारे तरफ से क्या करती है कि उस पर ध्यान देने को लेकर के, मतलब उनको दिक्कत ना हो आगे आने वाले 2-4 सालों में, या दिक्कत भी हो जाए तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे, गवर्नमेंट ये कहती है। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देती है, एक स्कीम है हमारे पास कि मतलब हम उसको लाइफ में ना मोटिवेट करेंगे, दे करके वो निराश नहीं होना चाहिए कि मैंने दे करके गलती कर दी, आज मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ उसके लिए करती है, कुछ स्कीम बनाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे क्या है, लाइफ लॉन्ग फ्री रीनल या लीवर चेकअप, वो जिंदगी भर किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो जिंदगी भर अपने लीवर का और किडनी का टेस्ट फ्री कराएगा। फॉलो अप एंड केयर हॉस्पिटल, और कोई दिक्कत भी होगी तो वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटल में दिखा सकता है, फॉलो अप ले सकता है, मतलब दोबारा जाके दिखाना कि देखिए ना मैंने किडनी एक दे दिया, अब एक ही किडनी तो लोड बढ़ गया है, ये चीजें हैं, मैं क्या करूं। तो चीजें वो फॉलो अप भी ले सकता है, इंक्लूडिंग इट्स अदर ब्रांचेस। और भी इसके अलावा, कोई जरूरी सिर्फ लीवर किडनी का नहीं है, मान लीजिए हार्ट का दिया होगा, कोई चीज ऐसा किया होगा, तो उसके लिए भी ये पूरा ध्यान देती है। वेयर ऑर्गन डोनेशन हैज बीन टेकन प्लेस, जहां पर ये कहां पर देखा जाएगा, ये सब चीजें कहां दिया जाएगा, जहां पर उसने जिस हॉस्पिटल में वो ऑर्गन दिया था, ठीक है ना। एक और पॉइंट है, to secure the donor against the mortality risk due to the organ donations related reasons, a customized life insurance policy of 2 lakhs for 3 years with one time premium to the paid by recipient। गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, वो अपना जेब का पैसा नहीं लगाती है, ठीक है। हम ना एक इंश्योरेंस उसको देंगे, 2 लाख रुपए का देंगे, अगले 2-4 सालों के लिए, 3 सालों के लिए दे देते हैं कि अगर जो इस केस में आपको लाइफ रिस्क हुआ, आपका डेथ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो 2 लाख का इंश्योरेंस करा के देती है अगले 3 साल के लिए। जिसका पैसा, जो इंश्योरेंस का जो पैसा होगा, जो लिया रहेगा उससे पेमेंट करवा लेती है। सोचिए कितना दिमाग है गवर्नमेंट के पास। या आप ले रहे हैं तो करिए, आप उसके ऑर्गन का बेनिफिट लेने वाले हो भाई, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, किसी के लिए बिल्कुल दे सकते हैं आप। अब बहुत होगा तो 50,000 होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो 2 लाख का उसको 3 साल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी जाती है कि इस दौरान अगर जो मर भी जाते हो या कोई ऐसा बड़ा रिस्क हो जाए, तो आपको ये 2 लाख रुपए आपके फैमिली को मिल सकते हैं। तो ये देता है। ये इसका पेमेंट कौन करता है, प्रीमियम का। प्रीमियम का मतलब उस पैसे का पेमेंट कौन करता है, जो रिसिपिएंट होगा वो करता है ना। स्कीम बढ़िया, आप लोग देने के लिए तैयार रहिएगा फिर। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन टू ऑल द लिविंग ऑल लाइफ डोनर बाय द स्टेट या लोकल गवर्नमेंट विद एन आइडेंटिटी कार्ड। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि पहचान एक देगी, एक सर्टिफिकेट देगी जिसपे लिखा रहेगा कि आपने ना गवर्नमेंट का हेल्प किया, या आपने किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति का हेल्प किया है, तो आपको ना अप्रिसिएशन के लिए एक सर्टिफिकेट देती है। उस पर आपका सारा डिटेल्स होता है कि कल को कहीं आप कोई चीज काम करने जाओ तो कम से कम दिखा दो कि देखो भाई मैं कितना बड़ा दानवान हूं, तो मैंने अपने ऑर्गन दिए हैं। तो एक सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट देती है आपको। वो सर्टिफिकेट से कुछ होगा नहीं, कोई बैंक में पैसा नहीं मिलेगा चेक की तरह, पर वो देती है, गवर्नमेंट का देना फर्ज है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो ना, आपको एक कार्ड मिलता है, डोनेशन कार्ड, जो यहां पर आपको मेंशन है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन कार्ड है जो इस पे डिटेल्स दिया हुआ है। Okay, endorsing his eligibility to obtain avail various benefits recommended here, the card should be permanently display slogans such as "Thank you for saving a life"
और उसको जीवन भर जो कार्ड देते हैं उस पर लिखा होता है थैंक यू फॉर सेविंग, मतलब जिंदगी भर आपको ना एक अच्छा मैसेज के तौर पर याद किया जाएगा कि आपने किसी का जीवन बचाने के लिए आपने अपना मतलब अंग दान दिया था। तो ये मेंशन किया जाता है कंपनसेशन फॉर एनी एक्सपेंसेस लॉस और इनकम इनकर्ड स्पेशलाइज सेक्शन 2K ऑफ द टॉ। अगर जो उसको किसी चीज का खर्चा होता है, कोई चीज अतिरिक्त लगती है, मेडिसिन सुविधा में कोई दिक्कत आती है, तो उसको धारा कौन सा, द ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन एक्ट जो है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1965 एक्ट के अंतर्गत उसमें उपधारा में 2K में ये लिखा था, 56 था, 56 ही तो बोले हैं हम, 56 बोले हैं, हाँ ठीक है। तो उसमें 2K धारा में मेंशन किया गया कि अगर जो उस व्यक्ति को कभी इनकम की जरूरत पड़ती है, ऐसी कोई स्थिति है, तो उसमें भी गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। 50% कंसेशन इन सेकंड क्लास बाय इंडियन रेलवे। जब से वो ऑर्गन डिनोट कर देगा उसको ना, वो कार्ड रहेगा ना, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन के समय दिखाएगा तो जो भी भाड़ा 400 का होगा 50% में 200 रुपये में ट्रैवल कर सकता है। कौन सी क्लास में? जनरल क्लास में, स्लीपर में नहीं, ठीक है। हाँ, recommended procedure for medical test for establishment genetic relationship between the recipient and near relatives are followed. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डोनेशन करने वाला हो उसके गार्जियन को भी देना चाहिए, या उसके नियर रिलेटिव्स नजदीकी रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है, ये वही बता रहा है। कुछ टेस्ट भी होते हैं, द टेस्ट फॉर HLA-B एलिस, ये कैंसर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वैसे चीजों में चेक किया जाता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, टेस्ट को लेके ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। एथिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ा, भी हम लोग पढ़े थे कि स्कैंडल हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे है। इसमें मेडिकल के स्टाफ और बाहर के लोग एजेंट के तौर पर बहुत ज्यादा स्कैंडल करते हैं। तो ऐसा ना हो, तो कम से कम बाहर वाले को तो हम रोक नहीं पाएंगे, बाहर को कितने को रोकेंगे, हजारों के लोग हैं, है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि जो भी ट्रांसप्लांटेशन में इन्वॉल्व है स्टाफ, डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल से लेके नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग, इसका नॉलेज होना चाहिए, उनके पास एथिक्स वाली चीजें होनी चाहिए। जैसे एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द डोनर फैमिली। अच्छा, एथिक्स डज नॉट ट्रीट द वर्ल्ड, एथिक्स मस्ट बी कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक लॉजिक। और एथिक्स से कोई बड़ा इलाज या हम पूरे वर्ल्ड को सुधार नहीं सकते हैं या सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ना एक बदलाव लाया जा सकता है, एक लॉजिक है, एक बस ना एक आइडिया है कि अगर जो लोगों को ऐसा बताएंगे, देखो ऐसा करने से ना जो यहाँ गलती करता है ऊपर उसको भाले से भोंका जाता है ना, तेल में खौलाया जाता है, ये सब चीजें हैं। तो एथिक्स भी एक तरह का ऐसा ही है, वो ये बताती है कि अगर जो आप गलत करोगे ना तो आपके साथ गलत होगा, आप मत गलत करिए। आपको ना देवता समझ के मरीज आपके पास आया है कि आएंगे बचा लेंगे, है ना। तो ये बस एक तरह से ना एक लॉजिक आइडिया ही है, ना कि इससे सही में किसी का इलाज हो जाता है। हो सकता है किसी को हम खूब संतावना आपको दें कि बस आप बस आराम करिए, आप ठीक हो जाएंगे। आराम करने से हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, बस ये बता रहा है। चलिए, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द डोनर फैमिली। डोनर फैमिली से रिलेटेड एथिक्स चीजों को हमको ध्यान देना होगा। जैसे एथिक्स में क्या होता है कि गोपनीयता नहीं बतानी है, सीरियसनेस नहीं बताना, बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट नहीं बता सकते हो आप, तो इस सब चीजों का ध्यान देंगे। रिलेशन बिटवीन द ब्रेन डेथ एंड ऑर्गन डोनेशन। रिलेशन बिटवीन ब्रेन डेथ और ऑर्गन डोनेशन के मतलब इसके बारे में सच्चाई आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन डेड है, डोनेशन, ब्रेन डेड क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, एकदम बताना होता है। ऐसा व्यक्ति, देखिए ऑर्गन मोस्टली ना जीवित व्यक्ति कम देता है, ऐसे व्यक्ति का ऑर्गन डोनेट किया जाता है जो एक्सीडेंटली ब्रेन जिसका डेड होने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं रह गया, ब्रेन डेड हो गया है, अब सारे सब कुछ खत्म है, वो आधे घंटे में उसकी बॉडी ना डिकम्पोजिंग स्टेट में चली जाएगी, ठंडी हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी। तो उस वक्त ब्रेन डेड हो जाने का मतलब कभी कोई पल्स चल रहा होता है लेकिन ब्रेन नहीं चलता है। अब आपको हार्ट बीट दिखती है लेकिन आदमी मरा हुआ है, तो उस केस में उसके घर वालों से कंसेंट लिखवाया, भाई ये तो मर ही रहा है। पर इन्होंने जब लाइसेंस बनवाया था ड्राइविंग वाला तो उसमें लिखा था कि हम ऑर्गन डोनेट कर देंगे जब कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तो अब तो हो गया है। तो नियर रिलेटिव्स क्या करते हैं कि पहले कंफर्म कर लेते हैं, तो वही बताना होता है कि आपके जो जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका ब्रेन डेड हो गया है, ठीक है।
ब्रेन डेड के बारे में बताना और ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया जाता है खोल करके, वही एथिक्स है। डिसीजंस मेकर इन फैमिली, ये किससे बताना होता है? जो व्यक्ति डिसीजन लेगा, जो जैसे हस्बैंड है तो उसका वाइफ, वाइफ होगी तो उसका हस्बैंड, मैं हूं तो मेरे बच्चे का हो तो मैं ही ले सकता हूं, मतलब ऐसे जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे ना इसमें, नियर बाय रिलेशन, तो वैसे लोगों को ये बताना होगा कि अब आपका मतलब गया है, मतलब या चले गए हैं या ब्रेन डेड हो चुका है, अब इनका डोनेशन आप चाहें तो साइन करेंगे तभी डोनेशन होगा। रिलीजियस इश्यूज हो या इंसेंटिव्स हो, इन सब के बारे में कंडीशंस, ऐसे जो रिकॉर्डिंग रिसिपिएंट को लेकर के कुछ जो ले रहा है उसको भी कुछ कंडीशन बताने होंगे कि भाई जिसका ऑर्गन ले रहे हो ना, ये व्यक्ति का घर इधर है। कभी होता है ना फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, किसी को दिल दे दिए तो, मतलब दिल इन द सेंस कि सर्जरी में दिल दे दिए तो याद के लिए आदमी उससे मिलने भी जाता है कि हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो, तो वो सब चीजें बतानी होती है। रोल क्लैरिफिकेशंस और अथॉरिटी इन टीम, उस लोगों को मतलब जो भी इससे जुड़े डोनेशन से लेकर के रेसिपिएंट तक जो भी लोग जुड़े होंगे, क्लैरिफिकेशन अथॉरिटी टीम, सब कुछ क्लैरिटी करना होगा और अथॉरिटी टीम को एकदम स्पष्ट बताना होता है, यही एथिक्स बताता है। प्रेशर फ्रॉम द ट्रांसप्लांट टीम, कोई प्रेशर या क्या दबाव रहेगा, भाई किसी का दिल निकाल के लेके आओ, जिसको लगाना है आपको लगाने ही नहीं आता है तो फिर बेकार है ना, तो ये सब चीजें देखनी है। कंफर्टेबिलिटी फैक्टर्स इन ए नॉन न्यूरोलॉजिकल सर्जन, हम वहां से भी परमिशन ले लेते हैं। रिलेशंस बिटवीन द डेथ, ऑर्गन ब्रेन डेथ और ऑर्गन डोनेशन, फिर से वही चीज आ गया। तो सिंपल फिर वही बात आती है कि एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। एथिक्स क्या बताता है, तो क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत है, एथिक्स यही बताता है। अब बस लास्ट स्लाइड रह गया आपका, लीगल एस्पेक्ट एंड ग्लोबल एथिकल इश्यूज। अगर जो आपने सही ढंग से कोई काम नहीं किया तो आपके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, वही है। नो एक्चुअल पेनलाइजेशन ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग द ऑर्गन रैकेट्स टिल डेट, अभी तक कोई एक्चुअल बड़ा तरह का गिरोह पकड़ा नहीं गया ना, वो ऐसा कुछ किया गया पर किसी को छोड़ा भी नहीं गया, ये पॉइंट वो कह रहा है। अलाउ ब्रेन डेथ टू रिकॉग्नाइज इन ओनली सिलेक्टेड रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि जब ब्रेन डेड हो जाएगा तो आपको बताने का, या तो सबको नहीं दिया गया है कि ब्रेन डेड हो गया, आप ऐसे में तो कोई जानबूझ के भी बोल देगा कि ब्रेन डेड हो गया। और इंटरनेट सॉलिसिटिंग, ओके, इंटरनेट से जो चीजें फैलाई जाती हैं उसको कंट्रोल करना भी अपना काम है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन मार्केट इंपैक्ट ऑन द थर्ड ट्रांसप्लांट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीगल तौर पे मानी गई हैं। हम इंटरनेट में आजकल नहीं देखते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके आता है कभी कभी इंस्टा पे लेकर के कि मेरा हस्बैंड है 4 दिनों से बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, 6 लाख की 6 करोड़ की जरूरत है, तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बाकी वही चीजें हैं। पॉसिबल बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस, अब किसी का ऑर्गन निकाल के न लगाया जाए, जैसे आंख खराब हो गई तो नकली आंख लग सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आंखें लग रही हैं। सिंगापुर ने इजाद कर दिया है कि आप किसी और की आंख निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको बना के दे देंगे। तो कुछ टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम इन चीजों को, ऑर्गन डोनेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना। जैसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जेनेटिक लेवल पे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो तो जेनेटिकली किए जा सकते हैं। क्लोनिंग, कोई ऐसा चीज है जिसका हम एक और बना सकते हैं, माने सेम चीज दोबारा, जैसे कान के पर्दे क्लोनिंग किए जा सकते हैं, कान के पर्दे बनाए जा सकते हैं। डेवलप आर्टिफिशियल ऑर्गन, कान के पर्दों को डुप्लीकेट या प्लास्टिक या आर्टिफिशियल मशीन से बनाया जा सकता है। वैसे डेवलपिंग ऑर्गन फ्रॉम द पेशेंट स्टेम सेल्स, और भी ऐसी चीजें जो स्टेम सेल के माध्यम से हम नया बना सकते हैं, मतलब किसी का स्टेम सेल निकाल के उसको जान से मारने से अच्छा है उसका निकाल के क्लोनिंग बना के वो क्लोनिंग वाला जो नया बना है उसी को लगा देंगे, बच जाएगा। क्रिस मूवी देखे हैं, वो क्रिस 2, जो पहले वाले क्रिस को ना, वो एक डॉक्टर होता है, वो लटका के रखता है बहुत दिन तक, उसका स्टेम सेल, नहीं वो विवेक ओबरा इसमें विलन है, देखें कि नहीं, क्रिस 3 है मेरे ख्याल से। तो उसमें वो डॉक्टर क्या करता है, विवेक ओबरा बहुत लोगों को ला करके ये स्टेम सेल को टेस्ट करता है। विवेक ओबरा एक्चुअली ना, जो उसके पिता होते हैं ना, या जो साइंटिस्ट होता है, वो क्रिस से उससे लेके बनाया होता है डीएनए से ही, लेकिन वो इनकम्प्लीट बनता है, मतलब अपाहिज रहता है, वो बस टेक्नोलॉजी के भरोसे वो चलता है लेकिन खड़ा होकर चल नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, ढूंढता है कि जेनेटिकली मतलब मेरी पैदाइशी किसके साथ रही है, तो वो उसको ढूंढता है, हीरो को ढूंढता है, उससे स्टेम सेल लेने की कोशिश करता है। तो लेने में मर जाएगा, मरे नहीं तो अब हमारे पास आर्टिफिशियल व्यवस्था आ गई है, हम खुद बनाएंगे या उससे ले करके
नया सेल बना के फिर उसको लगा देंगे स्टेम सेल। तो ऐसे में जिससे ले रहे हैं वो भी नहीं मरेगा और जिसको जरूरत है उसका भी पूर्ति पूरा हो जाएगी। बेसिकली यही ट्रांसप्लांटेशन का पूरा रहा है। और इसमें हम लोगों को सीखने के लिए सब मिला है, ठीक है, और कुछ नहीं रहा। ये एक कार्ड है जो मैंने बताया ना कि जब वो मिल जाता है डोनेशंस के बाद तो सारे डिटेल्स कम से कम इतने जो है कि किए जाते हैं।